दोस्तों नमस्कार। हिंदी कुंजी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं निबंध लेखन के बारे में। निबंध लेखन के अंतर्गत बात करेंगे बाढ़ एक अभिशाप है या बाढ़ पर निबंध हिंदी में किस प्रकार लिखेंगे। यह आपकी परीक्षाओं में निबंध लेखन या लेख के रूप में पूछा जा सकता है। भारत देश में हर साल किसी न किसी राज्य में बाढ़ आती ही रहती है। इसके कारण क्या है, इसके होने वाले नुकसान क्या है, इसके क्या लाभ भी हैं या नहीं है, और इस बाढ़ जैसी आपदा को रोकने के उपाय क्या है, इस विषय पर निबंध में बात की जाएगी। तो देखिए, लेखन की शुरुआत किस प्रकार करेंगे। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आए तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की नवीनतम जानकारी प्राप्त होती रहे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रकृति और मनुष्य का बहुत गहरा संबंध है। समय समय पर प्रकृति मनुष्य का सहयोग और असहयोग दोनों ही करती रहती है। मनुष्य ने आदिकाल से अब तक प्रकृति पर विजय पाने की अनेक चेष्टाएं की हैं, परंतु आज भी प्रकृति अपराजेय है। प्रकृति ने मनुष्य के हित के लिए अनेक कार्य किए हैं, जिसका मनुष्य बहुत बहुत आभारी है। किंतु कभी कभी प्रकृति अपना उग्र रूप धारण कर लेती है, तब वह मनुष्य के लिए गहरा संकट उत्पन्न कर देती है। ऐसी अवस्था में मनुष्य को अनेकों संकटों का सामना करना पड़ता है। प्रकृति जब अपना उग्र रूप धारण करती है तब घनघोर वर्षा, भूकंप, आंधी, तूफान, वज्रपात जैसी अनिष्टकारी घटनाएं घटती रहती हैं। बाढ़ प्रकृति के प्रकोप का ही एक ऐसा रूप है। घनघोर वर्षा के कारण नदी नालों, जलाशयों में अत्यधिक जल बढ़ जाता है। उनका जल उफन उफन कर आसपास के अंचलों में, इलाकों में फैल जाता है और जल के इसी विस्तार को बाढ़ कहा जाता है। अब बाढ़ जैसी आपदा आने के कारण क्या है। हमारे देश भारत में हर वर्ष अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, जिसमें से बाढ़ का आना अत्यंत सामान्य बात है, क्योंकि ये होते ही रहते हैं। हर साल हमारे देश में कुछ भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। बाढ़ उन लोगों के दुर्दशा को भी और बिगड़ कर देती है जो पहले से ही गरीबी, अशिक्षा और रोगों की मार झेलने के लिए अवसक्त हैं। जब बरसात का पानी खेतों में भर जाता है और नदियां अपने किनारों से ऊपर से बहने लगती हैं, तो प्रकृति मानव के कहर के आगे एकदम असहाय और लाचार हो जाता है। बाढ़ केवल भारत के लिए ही सामान्य बात नहीं है। दुनिया के अनेक स्थानों पर बाढ़ तबाही मचाती है। बाढ़ों से गांवों पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। बुआई के समय किसान अपने खेतों की जुताई करते हैं और खराब मौसम की मार झेल कर भी बीज बोते हैं। वे अच्छी फसल काटने की आशा में तेज धूप में भी हाड़ तोड़ परिश्रम करते हैं, किंतु मानसून की तेज और लगातार बारिश उनकी आशाओं पर तुषारापात कर देती है, क्योंकि उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। जब बाढ़ आ जाती है तो सभी गांव इलाकों के जलमग्न हो जाते हैं, लोगों के घर नष्ट हो जाते हैं और उन्हें राहत कैंपों में शरण लेनी पड़ती है। न केवल उनकी फसलें बर्बाद होती हैं, बल्कि उनके मवेशी, उनके पशु आदि भी मर जाते हैं या मारे जाते हैं या बह जाते हैं, और कई बार तो अनेक लोगों की जान भी बाढ़ में चली जाती है। बाढ़ की विभीषिका और लोगों की आंखों में व्याप्त भय भयावह तस्वीर पेश करते हैं। बाढ़ से कस्बों और शहरों में भी कठिनाइयां पैदा होती हैं। सड़कें पानी में डूब जाती हैं, जिससे आवागमन ठप हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप खाने और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी हो जाती है। शहरों की अनेक सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, जिससे आवाजाही मुश्किल हो जाती है। निचले क्षेत्रों में पानी लोगों के घरों और मकानों में घुस जाता है। यदि भूस्खलन हो जाए उसी समय तो मकान और इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं। भारी वर्षा के कारण बिजली के खंभे उखड़ जाते हैं और तार नष्ट हो जाते हैं। मानव समुदाय के साथ साथ पशुओं को भी भारी मुसीबतों को झेलना पड़ता है। गाय, भैंस, बकरियां मारी जाती हैं। देश के कुछ भागों में दुर्लभ प्रजाति के वन्य प्राणी जैसे गैंडे, जंगली हिरण, हाथी, बाघ आदि भी मारे जाते हैं। बाढ़ का पानी वन्य जीवन अभयारण्य में भी घुस जाता है। बाढ़ से कुछ लाभ भी होते हैं जो कि नाम मात्र के ही हैं, लेकिन लाभ हैं। बाढ़ के कारण नई मिट्टी आती है, वह उपज के लिए बहुत लाभप्रद होती है। गंगा और अन्य नदियों में के कछार में इस प्रकार की मिट्टी से उपज बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं बाढ़ आपदा प्रबंधन के उपाय क्या हैं। तो हालांकि सरकार और सामाजिक संस्था द्वारा बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री आदि दी जाती है, किंतु बाढ़ प्रभावित को जो क्षति और नुकसान उठाना पड़ता है उसकी पूरी भरपाई कभी नहीं हो पाती। आजादी के बाद से भारत सरकार ने बाढ़ पर नियंत्रण पाने के लिए अनेकों प्रकार की योजनाएं बनाई हैं। अनेक नदी घाटी योजनाओं के द्वारा बाढ़ पर कुछ नियंत्रण पाया गया है,
नदियों में ऊंचे ऊंचे बांध बनाकर जल को आसपास के अंचलों पर फैलने से रोका जाता है। अतिरिक्त जल निकासी के लिए अतिरिक्त नहरें बनाई जाती हैं। अनेक नहरें बनाकर उसको निकाला जाता है पानी को। अनेक संचार साधनों के माध्यम से बाढ़ की पूर्व सूचना दी जाती है, जिससे लोग बाढ़ से बचाव के लिए सावधान रहने लगते हैं। बाढ़ के समय अनेक सरकारी और स्वयंसेवी संस्थाएं बाढ़ पीड़ितों की रक्षा और सेवा में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। हम लोग ये आशा कर सकते हैं कि निकट भविष्य में हम इस विपत्ति यानी कि बाढ़ जैसी आपदा से हम विजय पाने में सक्षम हो पाएंगे। तो इस प्रकार हम इस निबंध में जान पाए कि बाढ़ आपदा प्रबंधन के उपाय क्या है और बाढ़ आने से होने वाला नुकसान क्या है और इसकी भरपाई क्यों नहीं हो पाती है, और बाढ़ आपदा आने के कारण क्या है और बाढ़ होती क्या है। तो यदि आपको ये निबंध लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप hindicoin.com में जाइए और लिंक पर जाकर आप यह निबंध लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपनी परीक्षा से संबंधित और अधिक अध्ययन सामग्री नोट्स चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें। वहां पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री जो कि आपकी परीक्षा के लिए, आपके विषय के लिए सहायक है, उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ कि निबंध आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।